ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपराम्। ओ हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में 33 नंबर दोहा तक देख लिया था। अभी एक बार 34 नंबर दोहा पढ़ते हैं, फिर आगे इसके बारे में बताएंगे। एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन होरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरन विशद राम गुण गाथा। सबत सोरह सई एक तीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल कहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान राम का जो अवतार है ना, बहुत बार हुआ। बहुत बार हुआ, कैसे हुआ? यहाँ पर अलग अलग कल्प हैं। ये पृथ्वी एक बार सृष्टि होती है इसकी, ये यहाँ रहता है और कई कई हजार सालों के बाद ये सृष्टि फिर से प्रलय में चला जाता है। तो ये एक कल्प है। इस तरह से कई सृष्टि होती है और उस हर एक सृष्टि में राम जी का अवतार होता है। तो भगवान ने जो ये अवतार लिए, तो हर हर समय हर सृष्टि में वहां पर आचार्य लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी राम कथा सुनाई। तो थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर हो जाता है, उनकी लीलाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। तो हमको ना ऊपर ऊपर कथा पर ना जाकर श्री रामचरितमानस में जो शिक्षा दी गई है ना, उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये शंका नहीं करना चाहिए अरे उसमें तो उन्होंने जो आचार्य ने रामचरितमानस लिखा है, उसमें तो ये लिखा है कि राम जी बाद में आज जाते हैं अयोध्या से, और इसमें लिखा है कि पहले जा रहे हैं। तो इस तरह की शंकाएं नहीं करनी चाहिए। जो उसमें शिक्षा दिया जा रहा है उसको ग्रहण करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी बोलते हैं, सभी संशयों को दूर कर सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। अब भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं, तो फिर से गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। बार बार जो यहाँ पर वंदना किया जा रहा है ना, उसका क्रम यहाँ आकर समाप्त हो रहा है। गोस्वामी जी ने सब देवताओं की वंदना की, भगवान राम की, गुरु की 3-3 बार वंदना की।
सब ही बिनऊ कर जोरी। गुरुदेव के अतिरिक्त और भी जो मुनि लोग हैं उन सब की वंदना एक बार फिर वो करते, करत कथा जेहि लाग न कोई। जिससे क्या होगा कि जब हम सभी का आशीर्वाद लेते हैं ना, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना हमको सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, सबसे सलाह करके सबका आशीर्वाद लेके। तो इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी देखिए सबका आशीर्वाद ले, सबको प्रणाम करते हैं, आचार्य को, गुरु लोगों को प्रणाम करते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। हम इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं, रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो खल लोग हैं जो इसमें बाधा डालेंगे, अच्छे लोग नहीं है, षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनको भी प्रणाम कर देते हैं, भाई आपको भी प्रणाम, बाधा नहीं डालना मेरे काम में, मैं रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं। तो इसके कारण से कथा में कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए वो कर रहे हैं। जिनकी वंदना की है उनकी कृपा से क्या होगा, कथा निर्दोष रहेगी, कोई दोष नहीं होगा। तो शंकर जी के चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम करके अब कथा प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी बताते हैं कि ये 1631 में भगवान राम के चरणों में वंदना करके उन्होंने 1631 में ये कथा प्रारंभ की थी, उसको लिखना प्रारंभ किया था। ये तीसरी बार वंदना संक्षेप में की है। तो करीब 400 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। चैत्र के महीने में नवमी तिथि, राम नवमी को मंगलवार का दिन था, तब अवधपुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, अर्थात ये कथा आरंभ हुआ। और इस कथा को गोस्वामी जी ने 2 वर्ष 7 महीने में लिखा, और 2 वर्ष 7 महीने तक निरंतर वो कार्य करते रहे। 1633 में जब राम विवाह का मुहूर्त था ना, तब श्री रामचरितमानस पूरी हुई उस मुहूर्त। तुलसीदास जी 1628 में भी भगवान राम के भजन, कविता वाली ये सब लिखते रहे। 1626 में तुलसीदास जी अयोध्या आ गए, और वहां बरगद के पेड़ के नीचे, जिसको तुलसी चौरा बोलते हैं, अभी है बरगदाही, वहां पर ठहरे। वहां पर तुलसीदास जी बहुत संयम पूर्वक रहते थे, बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वो भूमि पर सोते थे, केवल एक बार दूध लेते थे, 3 बार 4 बार हम लोगों को जैसे खाना चाहिए ना वैसे नहीं खाते थे, क्योंकि इतना बड़ा काम करने जा रहे थे। इतना बड़ा काम करने के लिए शरीर का संयम आवश्यक होता है, मन और बुद्धि इसका भी संयम आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, शरीर, मन, बुद्धि सबका शुद्धि होता है, वासनाएं कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। नवमी के दिन जैसे भगवान राम प्रकट हुए, उसी प्रकार से ये चरित्र भी प्रकट हुआ। भगवान राम जी बाल रूप में आए, बढ़ते गए, पूरा शरीर रूप ऐसे हुआ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके वो कथा लिखते गए, और 2 वर्ष 7 महीने में पूरे कथा का समापन, पूरा कथा लिखकर उन्होंने कंप्लीट किया इसको। और देखिए ये संयोग ही था कि जैसे नक्षत्र, मुहूर्त, तिथियां आदि त्रेता युग में भगवान राम के प्रकट करने के समय था ना, जब वो प्रकट हो रहे थे, तो 1631 में भी वैसे ही एक समय था जब ये शुरू किया तुलसीदास जी ने इस कथा को लिखना। तुलसीदास जी हनुमान जी को बहुत मानते थे, उनके भक्त। उन्हीं की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना मंगलवार का दिन उनको अच्छा लगा। मंगलवार का दिन होता है ना हनुमान जी का दिन, तो उस दिन उनको अच्छा लगा, उसी दिन वो शुरू किया उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए भगवान राम की महिमा है, और यही महिमा भगवान की जो गुण गाथा है इस रामचरितमानस की भी है। अब भगवान राम ने कितने साल यहाँ पर वो रहे, कितने साल उन्होंने राज्य किया, 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तक वो उनका राज्य चला। ये हम त्रेता युग की बात बता रहे हैं। अब सोचिए वो त्रेता युग में इतना अच्छा समय था, लोग इतने अच्छे तरह खाते पीते, इतने संयम में रहते थे कि उनका जीवन भी बहुत लंबा लंबा होता था उस समय। इसलिए 10,000 वर्ष कोई ऐसी बात नहीं है। और वो तो राम जी थे ऐसे भी भगवान के अवतार,
तो लेकिन वो भी 10,000 वर्ष में पूरी हो गई। लेकिन ये जो रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने, देखिए आज भी ये लोगों को प्रेरणा देते आ रही है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप शुभ मुहूर्त पर कार्य प्रारंभ करेंगे ना तो सफल भी होता है। इसलिए देखिए श्री रामचरितमानस की प्रसिद्धि कितनी बढ़ती जा रही। कितने लोग इस श्री रामचरितमानस को आज इसका कथा को पढ़ते हैं और अपना जीवन का उद्धार कर रहे हैं। इस देश में ही नहीं, विदेशों में कितना इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और कितने लोगों का उद्धार हो गया इसको पढ़ पढ़ के। तो जेहि दिन राम जन्म श्रुति गाँव, श्रुतियों के अनुसार जिस दिन भगवान राम का महाराज दशरथ के घर जन्म हुआ, उस तिथि को तीर्थ सकल तहां चली आव। संपूर्ण तीर्थ जो है ना वो अयोध्या में पहुंच जाते हैं। मानो क्या ऐसा है, सारे तीर्थ चलते रहते, एक जगह नहीं रहते। हमको लगता है ना तीर्थ एक जगह, वो नहीं है। इसका क्या अर्थ है? तीर्थों की पवित्रता वहां का जो बाहर की चीजें है ना उससे नहीं है। तीर्थों की पवित्रता है वहां के महात्मा लोग से। वे सब महात्मा लोग क्या करते हैं, रामनवमी के दिन अयोध्या में आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात क्या है, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम आदि जगह से ना, सब जगह से संत लोग अयोध्या में पहुंच जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, तो सब लोग आते हैं। तो असुरों में से हिरण्यकश्यप रावण ना आए चलो ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन प्रहलाद और विभीषण तो पहुंचेंगे। खग जटायु वगैरह जो है, जीव वगैरह है, वो सब भी वहां पहुंचेंगे। आई कर ही रघुनायक सेवा, वहां पर आकर भगवान राम का पूजा स्मरण ध्यान करते हैं। और जन्म महोत्सव रच ही सुजाना, भगवान राम के जन्म का महोत्सव हर बार रामनवमी के दिन मनाते हैं ना। हर बार रामनवमी के दिन हम ऐसे मनाते हैं जैसे देखो भगवान राम का जन्म हो रहा है, भगवान अवतार ले रहे हैं, और उसी भाव में अपने आप को रखते हैं, उसी भाव से भावित हो जाते हैं। कर ही राम कल कीरति गान, वहां पर सब आए हुए लोग क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उपदेश करते हैं। इस प्रकार रामनवमी के दिन अयोध्या में बड़ी धूमधाम रहती है, खूब धूमधाम रहती है। चारों तरफ से संत लोग आए हुए हैं, भगवान का कीर्तन हो रहा है, उपदेश हो रहा है। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, और सब लोग जो वहां आते हैं ना फिर सरयू जी में स्नान करते हैं। ज्यादा दूर नहीं है लखनऊ से अयोध्या, सरयू जी। सुबह जाओ शाम को आ सकते हैं वहां से नहा के। भगवान राम के नाम का जप अनुष्ठान करते हैं, सरयू में स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान करते हैं। तो रामनवमी के दिन अयोध्या का वातावरण एकदम राममय हो जाता है। हम लोगों ने टीवी में भी देखा इस बार कैसे योगी जी गए थे और वहां पर कितने लाखों लाखों दीपक जलाए गए थे अयोध्या में। तो उस दिन जो भी वहां पहुंच जाता है ना, उसमें चाहे भक्ति हो ना हो, देखो हम लोग को टीवी में देखकर इतना भक्ति आ जाता है कि राम जी का वाह, रामनवमी के दिन कितना सुंदर वहां पर दीपक जला है। सब वहां पर देखिए मंत्रोच्चारण हो रहा है, राम नाम का जप हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, वातावरण पूरा अच्छा हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। तो ऐसा जहां पर हो ना, वातावरण अनुकूल हो जाए, तो जिसमें भक्ति नहीं है ना, तो उसके मन में भी भक्ति जागृत होने लगेगा, भक्ति जागृत हो जाती है। तो आगे अब हम लोग 35 नंबर दोहा पढ़ते हैं। तरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कही न सकई शारदा विमल मती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा,
अवध तजेई तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित एहि रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कतुष न सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, घरे नाम हिय हेरी हर्षि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयु, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमरी उमा वृष केतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब तुलसीदास जी यहाँ कारण बताते हैं कि अयोध्या नगरी में यह रचना क्यों शुरू हुई। क्योंकि देखिए यहाँ पर अयोध्या जो नगरी है ना, उसमें सरयू नदी और अयोध्या ये दोनों ही परम पवित्र हैं। कहते हैं दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। यह जो सरयू नदी है ना, वो पापों का नाश करने वाली है। इसका दर्शन करने से, स्पर्श करने से, इसमें स्नान करने से, इसके जल को पीने से, इन चारों प्रकार से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं। ये सरयू जी भी ना गंगा जी की तरह पाप विनाशक है, लेकिन क्या है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए जब कहीं हम तीर्थ में जाते हैं ना, तो कोई ना कोई पहले उसकी महिमा बताता है। महिमा हमको सुनना चाहिए कि उसकी महिमा क्या है, जिससे श्रद्धा उत्पन्न है। यहाँ पर देखिए गंगा जी में बहुत लोग जाके स्नान करते हैं, सरयू जी में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन अगर वो महिमा ना सुनी हो, मन में ऐसी श्रद्धा ना हो, तो ना वो उसका जो विश्वास है वहां पर कि ये पाप दूर होता है, वो समझ में नहीं आएगा। तो इस श्रद्धा के बल पर जब व्यक्ति नदी के जल में स्नान करता है ना, तो उसके पाप दूर हो जाते हैं। मन में ये भावना होता है, क्या बात है गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, क्या बात है सरयू जी में स्नान कर रहे हैं। भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ गंगा जी के किनारे आते हैं, तो विश्वामित्र जी उन्हें गंगा, देखिए भगवान राम भी गंगा जी की महिमा सुनते हैं, गंगा जी की महिमा सुनाते हैं। यही नियम है, नदी पुनीत अमित महिमा आती। देखो नदी ये बहुत पवित्र है। क्यों? क्योंकि सरयू जी में ना राम जी ने खूब स्नान किया है, अयोध्या में रहे, अब उन्होंने उस सरयू नदी में बहुत स्नान किया। इसलिए हम भी जब उस सरयू नदी में स्नान करते हैं ना जाकर, तो ना राम जी का स्मरण हो जाता है, वाह राम जी ने भी यहाँ स्नान किया होगा। नदी की कितनी महिमा है कि सरस्वती जिनकी बुद्धि बहुत निर्मल है, वो भी ना चाहे, देखो उनको कितना ज्ञान है सरस्वती जी को,
अब उनकी बुद्धि इतनी निर्मल, उनको इतना ज्ञान, वो भी ना ये सरयू नदी का जो महिमा है ना, पूर्ण रूप से इसका बखान नहीं कर सकती। ये ना भक्ति भी देती है, हमारे मन को शांत करती है, चित्त को निर्मल करके उसमें ज्ञान उत्पन्न करने। राम धाम दा पुरी सुहावनी, ये अयोध्यापुरी बहुत सुंदर और पवित्र है। देखिए सरयू नदी भी पवित्र है, अयोध्यापुरी भी पवित्र है। चलेंगे हम लोग किसी दिन सुबह यहां से गाड़ी बुक करो, सब लोग हम लोग चलेंगे, शाम तक तो आ ही सकते हैं। हाँ? हाँ? जब इतना हम लोग महिमा इसकी सुन रहे हैं तो अब मन के अंदर आ ही जाता है, चलो भाई एक बार तो चला जाएगा। तो बड़ा सुंदर और पवित्र है। तो भगवान राम का धाम साकेत या वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली है। ये हमको साकेत वैकुंठ धाम प्रदान कर दे। अयोध्या में वास करने वाले इस अयोध्यापुरी की कृपा से भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच जाए। देखो, जो भगवान की लीलाओं का स्मरण करता हुआ उसी भाव में भावित होकर रहे ना, तो वो शरीर छोड़कर भगवान के धाम को ही जाएगा। हर समय भगवान का नाम, भगवान का भाव में, भगवान के भाव में रमते रहते। तो ये सब जब हम कथा सुनते हैं ना, देखिए ये सब साधन है। हम बैठते हैं, कथा सुनते हैं, वो हमारे चित्त में पूरा दिन वो फिर वो चलता रहेगा। अरे क्या बात है, राम जी का अयोध्यापुरी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसके कारण ना हमको ना भगवान का नाम लेना, उनके भाव में भावित रहना आसान हो जाता। देखिए सारे संसार में प्रसिद्ध है कि अयोध्यापुरी इतनी पवित्र है। चारि खानी जग जीव अपारा, अंडज स्वेदज उद्भिज जरायु। देखो ये 4 तरह के प्राणी है। देखिए हमारे शास्त्र, देखिए इतना उन्होंने अंदर जाकर, देखिए तुलसीदास जी भी लिखते हैं, हमारे आचार्य लोग लिखते हैं ना, बहुत उन्होंने सोचा है इसके बारे में। एक वैज्ञानिक की तरह पूरे जीवन को, हमारे अपने जीवन को, मनुष्य के जीवन को, पूरी सृष्टि को इतना विश्लेषण किया है ना। इतना विश्लेषण करके देखिए, वो पूरे प्राणी को, पूरे दुनिया में जो प्राणी है ना, उनको देखो यहाँ पर 4 भागों में विभाजित कर दिया। इन 4 के अलावा आप 5वां खोज लो, आपको नहीं मिलेगा। क्या है? जरायुज। एक तरह के प्राणी होते हैं जरायुज, जो माता के गर्भ से जन्म लेने वाले होते हैं। जैसे मनुष्य गर्भ से जन्म लेता है, जो गर्भ से जन्म लेते हैं उसको विभाजित कर दिया जरायुज में, तुम लोग जरायुज। दूसरा हो गया अंडज। अब देखेंगे कई जो प्राणी होते हैं अंडे से उत्पन्न होते हैं, अंडे में ही सेते हैं, अंडे से अब वो चिड़ियों का अंडा होता है, तो उसमें से निकलते हैं, तो वो प्राणी लोगों को अंडज बोलते हैं। तीसरा है स्वेदज। स्वेदज यानी मल मूत्र पसीना आदि से जो उत्पन्न होता है। आप देखें गोबर उबर में वहां कीड़े उड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे स्वेदज कहलाते हैं इस तरह के प्राणी। और चौथा जो है ना उद्भिज, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे, देखो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं ना। इन 4 में विभाजित कर दिया। तो देखिए कितना उन्होंने सोचा है, कितना विश्लेषण किया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी सोच नहीं सकते कि ये 4 में विभाजित हो सकता है पूरी दुनिया का प्राणी। और ये 4 प्रकार के जीव जो बहुत संख्या में, इनमें से कोई भी आ जाए ना और अयोध्या में शरीर छोड़े ना, सबके विकार और पाप समाप्त हो जाते हैं। इतना महिमा है अयोध्या। जीव भाव समाप्त होकर वो मुक्त हो जाते हैं, भगवान के निकट जाकर वास करते। सब विधि पूरी मनोहर जाने। इस प्रकार से अयोध्यापुरी को ना सब प्रकार से सुंदर समझकर और सकल सिद्धि प्रद, सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली होने का कारण है, सब प्रकार से मंगल की राशि होने का कारण है। और देखो यहीं पर ये कथा इसीलिए प्रारंभ की गई। कितना ये पवित्र जगह, इसलिए कथा प्रारंभ किया तुलसीदास जी ने यहाँ पर। तुलसीदास जी अयोध्या में गए तो उनके भी सारे पाप और दोष जो है ना वो दूर हो गए। फिर उनके द्वारा ये निर्दोष कथा, परम पवित्र कथा का प्रारंभ हुआ। इस कथा को सुनने से हमारे मन में जो काम वगैरह आता है ना, मन खराब होता है, अप एंड डाउन होता है, हम संभाल नहीं पाते, क्रोध आता है, मानसिक कई तरह के विकार आते हैं, हमको समझ में नहीं आता कैसे हम इसको हैंडल करें। तो ये कथा को जब हम सुनते हैं ना, तो इस तरह के मानसिक सारे विकार दूर हो जाते हैं। अयोध्या जी और सरयू जी के प्रभाव से ये कथा भी अयोध्या जी और सरयू जी के समान पवित्र बन गई है। हेलो, अब कथा सुनो,
अयोध्या जी और सरयू जाने की जरूरत नहीं, ये कथा ही अयोध्या जी और सरयू। तुलसीदास जी ने अयोध्यापुरी में रचना करने का कारण तो बता दिया। हाँ? अब इसके नाम के बारे में बताते हैं। क्यों क्यों देखो इसको रामचरितमानस, इनका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा रामचरितमानस? रामचरितमानस यही नामा। भगवान की इस कथा का नाम श्री रामचरितमानस इसलिए रखा गया कि इसको सुनकर ना व्यक्ति को विश्राम मिलेगा, ठंडक प्राप्त हो, मन बुद्धि सब इतना निर्मल होकर ठंड होगा। कथा के प्रभाव से मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो जाएंगे। मन में जो विषय, जो वासनाएं भरी हुई है ना, वो क्या होगा पता? अनल बन जरई। जैसे अग्नि में लकड़ी जल जाती है, भस्म हो जाती है, थोड़ा भी कुछ नहीं, राख बन जाता है। इसी प्रकार से राम कथा जब लोग सुनेंगे तो ये कथा उनके हृदय में पहुंचकर उनके मन में जो विषय वासना है ना, उसको समाप्त कर देगी। मन भगवान में एकाग्र हो जाएगा, एकाग्रचित्त हो जाएगा। उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सुनते रहो, अपने आप होगा, प्राकृतिक रूप से हो जाएगा। तो श्री रामचरितमानस क्या है? एक सरोवर के समान है। इस सरोवर में डुबकी लगाएगा, वो सुखी हो जाएगा। विषयों की अग्नि में व्यक्तियों का आज क्या है, कलयुग में देखो बहुत विषय में व्यक्ति तप रहे हैं, उसकी तरफ से आकर्षित होकर। दुखों का बाढ़ है यहाँ, यह ताप उनको दुख दे रहा है। लेकिन जिन्होंने श्री रामचरितमानस सरोवर में डुबकी लगाई तो समझ लो संताप दूर, शीतलता प्राप्त। इस कथा को बार बार समझने की जो कोशिश करेगा ना, उसके हृदय में शांति प्राप्त होगी। अब साधारण लोगों की तो बात ही क्या, यह श्री रामचरितमानस मुनि लोगों को भी अति प्रिय लगती है, जो ज्ञानी मुनि लोग। गिर चेऊ शंभु सुहावन पावन। इस श्री रामचरितमानस को सबसे पहले शंकर जी ने रचा था। यह अति सुंदर है, पवित्र है। शंकर जी, सोचो, शंकर भगवान ने इस कथा को रचा है। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन। यह कथा तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को, तो कलयुग के और जो सब मल है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, जितने भी सब इसके कारण पाप, देखो ये जो मद काम क्रोध वगैरह आता है और इसके कारण जो हमको दुख होता है ना, वो पाप, ये सब पापों का नाश वो एक कथा कर देती है। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेंगे तो उसके मानसिक विकार दूर होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जब भी, हमेशा तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति हमारे जीवन में रहती नहीं है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कभी अनुकूल आती है। तो अनुकूल जब आती है तो हम तो झेल लेते हैं, उसका मजा ले लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में समस्या हो जाती है। तो ये जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा ना, उसको इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए यहां पर ना तीन तरह के ताप हमको परेशान करते हैं। देखो यहां भी ना हमारे आचार्य लोग, क्या बात है जो भी ताप हमारे पास दुख आते हैं ना, उसको तीन भागों में विभाजित कर दिया। अब देखो ये तीनों में आते हैं और किसी में नहीं आते। एक तो है आदि दैविक, जो बाधाएं आती है हमारे जीवन। देखो बाढ़ उड़ा गया, ये सब आ गया, तो आप क्या है कि आप बैठ नहीं पाएंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे। ये दैविक आपदा एक तरह की होती है जो बाधा डालेगी, आप कथा नहीं सुन पाएंगे। दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा व्यक्ति कोई बाधा लेके आया। तीसरा आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं, पता चला कोई मिलने वाला आ गया, वो तीसरा व्यक्ति बाधा लाया ना आपके लिए, आप नहीं सुन पाएंगे, उससे मिलना है आपको, बातें करनी है। और तीसरा जो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा, मन खराब लग रहा है, आज बुखार उखार टाइप लग रहा है, शरीर में दर्द है, ये सब है। तो ये देखो तीन तरह, जितनी भी बाधाएं आ सकती है ना, उसको हमारे आचार्यों ने तीन तरीकों में विभाजित कर दिया। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक यानी जो दैविक आपदा है, आदि भौतिक यानी जो तीसरा व्यक्ति आपके लिए लेके आएगा, आध्यात्मिक यानी अपने अंदर से जो हमको खराब उराब लगता है, कभी हमको अच्छा नहीं लगता है, तो वो आदि आध्यात्मिक होगा। ये तीनों ताप जो है ना नहीं सताएंगे अगर ये कथा सुनते रहेंगे तो। जो भी ये तीनों
ताप है वो दूर होंगे, हमारी वासनाएं अंदर की जो है ना वो शुद्ध होने लगती है, और धीरे धीरे ना यही हमको आत्मज्ञान के अधिकारी बना देंगे। रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने कथा रचकर क्या किया पता है? अपने मन रूपी सरोवर में रखा इसको। पाई सुषमऊ शिवासन भाषा। और जब समय आया तो अपने मन से उस कथा को निकालकर उन्होंने पार्वती जी को सुनाई। देखो, इस कथा की रचना शंकर जी के मन में हुई। और मन का क्या अर्थ होता है? मानस। मानस बोलते ना, मानसिक रचना थी, इसलिए रामचरितमानस। शिव भगवान के मन में इसकी रचना हुई। ताते रामचरित मानस बर, इसलिए शंकर जी ने इस कथा का नाम श्री रामचरितमानस रखा। तो मानस के दो अर्थ हो गए, एक तो मन से मानस बन गया, मन में रचना हुई। दूसरा एक पवित्र मानसरोवर है, तीर्थ है मानसरोवर, एक सरोवर है। और रामचरित्र जो है ना वो मानसरोवर नामक तीर्थ के समान पावन है। ये दोनों अर्थ आप ले सकते हैं श्री रामचरितमानस के लिए। इसलिए शंकर जी ने अत्यंत हर्षित होकर इसका नाम श्री रामचरितमानस रखा। अब देखो, अब हमको समझ में आ गया ना, ये रामचरितमानस नाम जो है ना तुलसीदास जी ने नहीं रखा। यह नाम बोलते हमने नहीं रखा भाई, ये तो शंकर जी का रखा हुआ नाम। कहू कथा सोई सुखद सुहाई। अब यही कथा देखो जो हमने संस्कृत में सुनी, उसको आप लोगों को अब हिंदी में सुनाएंगे, अवधी भाषा में सुनाएंगे। और हमारी कथा का नाम भी यही है, श्री रामचरितमानस, जो भगवान शिव ने इस कथा का नाम दिया। सादर सुनहु सुजन मन लाई। और सभी सज्जन आप लोग आदर पूर्वक मन लगाकर इस कथा को सुनिए। मन तभी लगेगा ना जब इस कथा में प्रेम होगा। इसलिए तो देखिए 35, 36, 40, 38 दोहा तक ना सिर्फ कथा की महिमा बता रहे, 38 के बाद कथा शुरू हो। तो यहां पर अभी महिमा ही चल रही है। तो महिमा क्यों बताया जाता है? ताकि ना प्रेम का उदय। वाह, भगवान शिव भगवान ने कथा बनाई, शिव जी ने ये नाम दिया, हम तो शिव भगवान का कथा सुन रहे हैं। प्रेम आएगा मन में, मन में श्रद्धा आएगी। इसलिए देखो, सीधे सीधे कथा नहीं शुरू करते, कितना दोहा उन्होंने लिया यहाँ पर बालकांड में तुलसीदास जी ने, वो महिमा बताने के लिए, ताकि हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न। और जिस प्रकार से इसकी रचना हुई, जिस कारण से संसार में इसका प्रचार प्रसार हुआ, पार्वती जी और वृषकेतु, शंकर जी को वृषकेतु बोले, उसका स्मरण करके तुलसीदास जी बोलते अब आगे हम ये कथा आपको बताने जाते हैं, जो हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।